बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, मलिक सिराज अहमद आपकी खिदमत में हाजिर। मौजूद गुफ्तगू डेरा गाजी खान कौमी असम्बली का हल्का NA 185। इलेक्शन कैंपेन अपने आखिरी मरहले में दाखिल हो चुकी। बाकी 3 दिन हैं और चौथे दिन पोलिंग होने जा रही है। NA 185 की जो इंतखाबी मुहिम है वो अपने क्लाइमेक्स की तरफ बढ़ते हुए, उम्मीदवार इस वक्त थकन से बुरे हालात में, वर्कर थके हुए, रात दिन की मेहनत, रात दिन की कैंपेन, मकसद है एक मोमेंटम बना हुआ है। पूरा पूरा जो पॉलिटिकल जो एक्टिविटी है वो बहरहाल थोड़ी बहुत हुई है। उसमें लोग भी एक्टिव हुए हैं, जो वर्कर और सपोर्टर होते हैं खासतौर पर मेन, वो बड़े एक्टिव हैं इन दिनों में। हल्के के हवाले से मैं कुछ इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करता चलूँ कि NA 185 कौमी असम्बली का जो हल्का है, इसमें कोई 4,18,000 से ज्यादा वोटर्स हैं और इन वोटर्स में 2,22,000 से ज्यादा मर्द हैं और 1,95,000 से ज्यादा खवातीन वोटर्स हैं इसके अंदर। इस हल्के के टोटल पोलिंग स्टेशन की तादाद 226 है, जिनमें से कोई 436 के करीब मर्दाना पोलिंग बूथ हैं, 424 के करीब कोई जनाना पोलिंग बूथ हैं। तो 226 पोलिंग स्टेशन पर मुश्तमिल 4 लाख से जायद, 4,18,000 से जायद कौमी असम्बली का ये हल्का एक ही अवाम 23 नवंबर को अपने नुमाइंदे का इंतखाब करने जा रही है। तमाम पॉलिटिकल जो एक्टिविटीज़ हैं वो पूरे पुरअमन तरीके से अपने इख्तिताम की तरफ बढ़ रही हैं। हल्के की सियासी सूरत हाल का जायजा लें तो पिछले दिनों एक एक्टिविटी हुई, अच्छी हुई। उसमें पाकिस्तान नजरियाती पार्टी के जो चेयरमैन हैं शहीर हैदर सियालवी, वो डीजी खान आए हुए थे अपने उम्मीदवार सोहेल मेहरुद्दीन गिलानी की कैंपेन के लिए। नौजवानों की एक बड़ी तादाद उनके साथ थी, बड़ा मोमेंटम बनाया उन्होंने और काफ़ी एक्टिविटीज़ की, प्रोग्राम की, नौजवानों से खिताब किया। एक अच्छी चीज़ देखने में आई कि बिल्कुल एक यूथ, एक नौजवान तबका जो है वो भी अपना उम्मीदवार मैदान में लेकर आए हुए है और वो एक पढ़े लिखे नौजवान को MPhil हैं लिटरेचर में सोहेल मेहरुद्दीन गिलानी, और उनकी पार्टी के जो कायद हैं वो भी नौजवान ही हैं, शहीर हैदर सियालवी। तो वो उनकी कैंपेन के लिए निकले हुए थे। तो बहरहाल कि पाकिस्तान की सियासत से मायूस होने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ के नौजवान उन्होंने इसमें से इस सियासत के अंदर अपना एक रुख मुतय्यन कर लिया है, अपनी एक डायरेक्शन सेट कर ली है। वो भी इस पॉलिटिकल प्रोसेस का हिस्सा बन रहे हैं और ये खुश आइंद बात है कि रिवायती जो सियासी जमातें हैं उनसे हटकर भी आपके पास नए नौजवान, पढ़े लिखे नौजवान और एक नया तबका आपके पास इस सियासत के अंदर आ रहा है, कोशिश कर रहा है। तो उनकी ये कोशिश की जितनी तारीफ की जाए कम है। तो PNP नजरियाती पार्टी इस दफ़ा मेरा ख्याल है कि शायद अच्छा करने के मूड में है, वो मेहनत कर रहे हैं। JUI उस्ताद अब्दुल अजीज बलोच भी अपनी कैंपेन कर रहे हैं। अगर इश्तहारी मुहिम को देखें तो मुरीद संजरवार, क्या बात है, बड़ा खर्चा कर रहे हैं। उनके सपोर्टर्स बैनर, फ्लैक्स, पोल बैनर, तो बेंच उनका निशान है मुरीद संजरवार का। तो प्रोग्राम उनका मैंने अभी तक शायद नहीं देखा, कोई एक आध कोई उनकी वीडियो चली थी, किसी की हिमायत का ऐलान हुआ था, लेकिन कोई बड़ी कॉर्नर मीटिंग या जलसा नहीं देखा। लेकिन उनकी इश्तारी में बड़ी ज़बरदस्त है, मतलब भरपूर तरीके से वो तीसरे उम्मीदवार के तौर पर यहाँ पर नजर आते हैं। बात करें अगर मोहम्मद अली खान फैसल सदुज़ई आल पाकिस्तान मुस्लिम लीग जिन्ना, तो वो भी अपनी कैंपेन कर रहे हैं। और इसके साथ साथ अल्लाह बख्श गजू जी, वो भी इस हल्के के अंदर इलेक्शन में मौजूद हैं। जफर भुट्टा बुनियादी तौर पर कवरिंग कैंडिडेट हैं। वो हनीफ खान पिताफी के भाई डॉक्टर शफी खान पिताफी के कवरिंग थे, लेकिन सबने नॉमिनेशन पेपर लिए, उनको रहने दिया। जरूर इसकी कोई वजह होगी और वो भी, लेकिन ज़ाहिर है वो कैंपेन तो अपने नहीं कर रहे। बुनियादी मैच पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, सरदार दोस्त मोहम्मद खान खोसा एक भरपूर कैंपेन के अंदर मसरूफ हैं। रात दिन जो है ना अपने प्रोग्राम कर रहे हैं, मीटिंग कर रहे हैं, कॉर्नर मीटिंग से खिताब कर रहे हैं। पीपल्स पार्टी की जो है ना एक अच्छा मोमेंटम बना हुआ है। वो लोग निकले हुए हैं। शिबली शफीक गौरी डोर टू डोर कन्वेंसिंग कर रहे हैं। उसके अलावा पीपल्स पार्टी के दीगर जो कारकुन हैं वो भी मुहिम के अंदर मसरूफ हैं। खोसा ग्रुप बताते खुद जो पीपल्स पार्टी का हिस्सा है, जो एक बड़ा हुजम, बड़ा स्केल रखता है, वो लोग भी बहुत एक्टिव हैं और अच्छे प्रोग्राम कर रहे हैं। शहर के अंदर उनकी मीटिंग चल रही हैं, उनके कॉर्नर मीटिंग जो है ना हो रही हैं और उसमें बड़ी धुआंधार किस्म की तकारीर हो रही हैं। तो इलेक्शन का मोमेंटम बनाने के लिए और सपोर्टर्स को, वोटर्स को थोड़ा सा ऐसे जोश दिलाने के लिए तो
एक अच्छी एक्टिविटी है, कैंपेन है, वो लोग कर रहे हैं। पीपल्स पार्टी का मोमेंटम अच्छा है, पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार का मोमेंटम अच्छा है। और अब बात करें अगर मुस्लिम लीग नून की, तो साबिक डिप्टी मेयर शेख इसरार अहमद ने गुज़श्ता रात पुरानी गला मंडी के अंदर प्रोग्राम दिया, एक धमाका खेज प्रोग्राम, एक उर्दू स्पीकिंग बेल्ट के अंदर जो चंद एक दो बड़े प्रोग्राम्स हुए हैं, और इस कैंपेन के जो चंद बड़े प्रोग्राम्स हैं उनमें उसका शुमार होता है। एक बहुत बड़ा स्टेज था जिसके ऊपर MPAs, MNAs और जो इलाका मौजूदीन हैं वो लोग स्टेज पर मौजूद थे। तो शेख इसरार अहमद का ये जलसा जो है ना बड़ी अहमियत का हामिल था। तमाम लीगी स्टेक होल्डर्स जो थे वो उसके ऊपर मौजूद थे। एक अच्छी कोशिश थी और एक बड़ा भरपूर किस्म का एक प्रोग्राम था इस बेल्ट के अंदर। तो अब तक की जो बात देखने में आई है कि महमूद कादर खान के जो जलसे हैं वो अपने स्केल के एतबार से, अपने लोगों की शिरकत के एतबार से बहुत बड़े हैं, और उसमें लोगों की एक बड़ी तादाद की जो है ना शिरकत हो रही है। इससे लोगों के थोड़ा बहुत रुझान का अंदाजा हो रहा है। टफ टाइम मिल रहा है, पीपल पार्टी कोशिश कर रही है, लेकिन जिस स्केल पे जाकर महमूद कादर खान का प्रोग्राम हो रहा है शायद वो उसको अभी तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। बात करें आने वाले दिनों में, अगले 2-3 दिनों के अंदर, तो शायद एक दिन पहले इलेक्शन कैंपेन अपनी इंतखाबी मुहिम ख़त्म हो जाएगी, उम्मीदवार अपनी इंतखाबी सरगर्मियाँ रोक देंगे, और फिर वो मरहला आएगा कि पोलिंग एजेंट्स, पोलिंग जो है ना स्टेशंस, और फिर दीगर इंतजामात के जी पोलिंग डे की क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए। किसी भी इलेक्शन का जो 50% होता है वो आपकी वो इलेक्शन कैंपेन होती है जो आप चलाते हैं। उम्मीदवार अपनी तकारीर के ज़रिए लोगों को कन्विंस करते हैं, अपनी मेल मुलाकात और पार्टी का मंशूर और फिर तरक्याती वादे, दीगर चीज़ें। और जो बाकी 50% होता है वो हमेशा आपका पोलिंग डे होता है। पोलिंग डे एक ऐसी चीज़ है कि जो इसको मैनेज कर गया वो कभी मार नहीं खाता। आसिफ अली जरदारी ने एक बार कहा था अपने एक इंटरव्यू में, पाकिस्तान के इलेक्शन के मुतालिक कहा था कि इलेक्शन क्या है, 93,000, उस वक्त 93,000 पोलिंग स्टेशन थे उस टाइम जब उन्होंने ये बात की थी कि 93,000 पोलिंग स्टेशन को मैनेज करना है। तो 226 पोलिंग स्टेशन है जी, मैनेज करना है, अपने कन्वेंस, अपने सपोर्टर्स, अपनी टीम को एक्टिवेट करना है। डोर टू डोर जो बंदा कन्वेंसिंग करेगा वो बंदे निकालेगा, वोटर निकालेगा और पोलिंग स्टेशन तक लेकर आएगा, वोट भुगतान करा के दोबारा उनको अपने घरों तक पहुंचाएगा। तो एक बहुत बड़ा टीम वर्क होता है जो होना होता है। जो उम्मीदवार अपनी टीम को एक्टिवेट कर गया, जो मौके के ऊपर अपनी ग्रिप कर गया हल्कों के ऊपर, पोलिंग स्टेशन के ऊपर, तो जाहिर है उसको उसका रिजल्ट अच्छी सूरत में मिलना है। अमूमन हमारे यहाँ तासुर यह है कि आम आदमी इलेक्शन से लाताल्लुक होता है या वो घर बैठा होता है, उसको जाकर लेके फिर पोलिंग स्टेशन तक लेके आना, फिर ले जाना, ये उम्मीदवार और उनके सपोर्टर्स की जिम्मेदारी होती है। असूलन ऐसा नहीं होना चाहिए कि वोट आपका जो है ना हक है, आपकी राय है, आपको अपनी राय के इजहार के लिए खुद चल कर जाना चाहिए पोलिंग स्टेशन तक और वहां जाकर अपनी राय का इजहार करें। अगर कोई दूर है और कन्विंस का मसला है तो जाहिर है कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत हेल्प की जरूरत हो सकती है, लेकिन हमारे अमूमी रवैया ये है कि बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है उम्मीदवार को, उनके सपोर्टर्स को, उन पोलिंग स्टेशन के जो इंचार्ज होते हैं उनको भी, कि लोगों को लेकर आना, लेकर जाना, मेल फीमेल। तो बहरहाल इलेक्शन 50% आपका पोलिंग डे होता है। जो पोलिंग डे को अपनी टीम को एक्टिवेट कर गया, जो पोलिंग डे को मैनेज कर गया, तो यकीनन उसका वो बेनिफिट लेगा और उसके हक में रिजल्ट अच्छा आएगा। अब तक एक अच्छी पुरअमन फिजा के अंदर तमाम उम्मीदवार इलेक्शन लड़े हैं, उसमें लोग कैलकुलेट कर रहे हैं। जलसों से जो हम अंदाजा लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि जलसे किसके बड़े होने जा रहे हैं और कहाँ पे लोगों की शिरकत है। एक अमूमी आम फहम बाजार की गुफ्तगू, आम फहम लोगों की गुफ्तगू क्या है, तो उसमें बहुत सारी चीज़ें अभी तक महमूद कादर खान लगारी की फेवर में जा रही हैं। उसमें एक PTI का एक जो धड़ा है जो शायद वोट कास्ट करने जाए, तो वो उसकी बुनियाद के ऊपर पीपल पार्टी और दूसरे लोग वो मुतमईन हैं कि जी हमें यहाँ से अच्छा खासा वोट पड़ जाएगा। बजाते खुद खोसा ग्रुप का अपना जो ज़ाती वोट बैंक है वो पीपल पार्टी से कहीं ज़्यादा है। जो पीपल पार्टी का नजरियाती वोट इस हल्के के अंदर खड़ा हुआ है, तो सरदार दोस्त मोहम्मद खान का, सरदार सैफुद्दीन खान खोसा का जो अपने ग्रुप का वोट है वो उससे ज़्यादा है पीपल पार्टी के मुकाबले में। लेकिन इन दोनों को भी अगर दम टोटल कर दिया जाए
तो भी शायद बात उस तरीके से नहीं बनती। अब एक चीज है और वो ये है कि पीटीआई के वोटर्स का मिजाज और उनका ट्रेंड देखना है कि वो कप्तान के कहने के ऊपर बाइकआउट की तरफ जाते हैं या फिर वो किसी को अपना वोट कास्ट करते हैं, और अगर करते हैं तो किसको कितनी तादाद में पड़ता है। तो सारी गेम अब कम से कम पीपल्स पार्टी के कैंप की तो इसी बुनियाद पर खड़ी है कि पीटीआई वाले कब निकलते हैं और कब हेल्पिंग हैंड होते हैं। एज ए कैंडिडेट कैंपेन बहुत अच्छी चलाई है दोस्त मोहम्मद खान ने, कोशिश की है उसको उठाने की। काफी पहले दिन से वो उसको टेम्पो बनाने की कोशिश में रहे और आज के दिन तक वो उसके टेम्पो को मेंटेन रखा हुआ है, किसी तरह लेके चल रहे हैं कि जी उठा सकें। लेकिन मसला ये है कि एक तो बाई इलेक्शन है, जनरल इलेक्शन नहीं है, और फिर यह है कि मुस्लिम लीग नून जो है ना वो इक़्तिदार में है और तमाम स्टेक होल्डर वो एक जगह पर इकट्ठे हो गए हैं। तो अगर उनका थोड़ा थोड़ा भी अगर वो एफर्ट उसके अंदर शामिल हो जाए तो वो एक बहुत बड़ा स्केल बन जाता है लोगों की एफिलिएशन के एतबार से, लोगों की कमिटमेंट के एतबार से। तो इलेक्शन डे 23 नवंबर अवाम डीजी खान की फैसला करेगी उनका मुंतखब नुमाइंदा कौन होगा, और इंशाल्लाह अगले एक दो दिन के अंदर मजीद जब ये इंतखाबी सरगर्मियाँ, हाँ आखिरी जलसे इनके होने जा रहे हैं, पीपल पार्टी का आखिरी जलसा सदर बाजार में होगा और जो मुस्लिम लीग नून है उनका जलसा जो है ना वो आखिरी वो घंटा घर पे होगा। तो एक ही रोड के ऊपर आमने सामने जलसे होंगे, यहाँ पे क्राउड का अंदाजा होगा कि यहाँ पे लोगों के एफिलिएशन का अंदाजा होगा, यहाँ पे लोगों की जो है ना अटैचमेंट का अंदाजा होगा कि कहाँ पे रश पड़ता है, कहाँ पे लोग ज्यादा हैं। और फिर ये होगा कि ये एक मोमेंटम चेक करने के बाद फिर पोलिंग डे आपका आखिरी आता है। उस दिन फिर वही बात की जो टीम एक्टिव होगी, जो टीम जोर लगाएगी, जो टीम मैनेज करेगी इस इलेक्शन को, इन पोलिंग स्टेशन को मेहनत करेंगे तो वो उसका रिजल्ट देंगे। और अगर आपकी बहुत अच्छी कैंपेन हो किसी उम्मीदवार की और पोलिंग डे आप ना कर सकें तो आपको परफॉर्मेंस जीरो, आपको नहीं मिलता उस पर कुछ। और किसी उम्मीदवार की कैंपेन अगर स्लो भी है और वो पोलिंग डे मैनेज कर जाता है और उसकी टीम एक्टिवेट हो जाती है, निकल आता है, तो उसको रिजल्ट बहुत अच्छा बढ़ता है। तो ये उम्मीदवारों को देखना है कि वो अपने पोलिंग डे को किस तरह मैनेज करते हैं, उनकी टीमें किस तरह एक्टिवेट होती हैं, उनके सपोर्टर उनके लिए कितना हार्ड वर्क करते हैं। तो इंशाल्लाह कल के व्लॉग में आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे, तब तक के लिए इजाजत चाहूंगा।